सरकारी अस्पताल जहां इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं लोग, लेकिन अगर वही उम्मीद टूटने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। क्या यूपी के सरकारी अस्पतालों में वाकई स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कानपुर देहात से आई ये तस्वीर हकीकत कुछ और ही दिखा रही है। रसूलाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, बंद पड़ी मशीनें और बदहाल व्यवस्था मरीजों की मुश्किलें बढ़ा रही है, जिससे मरीजों को निजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि मरीज इलाज के लिए भटकने को मजबूर हैं। प्रशासन ने जांच और कार्रवाई की बात कही, अब देखना होगा कि ये अस्पताल कब तक सुधार की राह पर आते हैं या फिर कागजों पे ही बदलाव दिखता रहेगा। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां शासन के निर्देश हैं कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी में डॉक्टर मौजूद रहें, लेकिन जमीनी हकीकत में डॉक्टरों की कमी साफ नजर आती है। मरीज इंतजार करते दिखते हैं, लेकिन इलाज करने वाला कोई नहीं होता। इतना ही नहीं, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद होने के बावजूद वह अब तक शुरू नहीं हो सकी, जिसके चलते मरीजों को मजबूरी में निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है और आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। कहाँ भी आए? रसूलाबाद में आए। अस्पताल में दिखाने? हाँ, अस्पताल में दिखाने। कितने बजे आए थे? हमें कितना 10-15 मिनट हुए। अच्छा, डॉक्टर आए हैं? डॉक्टर सुन तो रहे कि आए हैं। पर्चा बन गया? अभी नहीं बना, चालू नहीं काम। पर्चा चालू नहीं है काम? पर्चा बन नहीं रहा अभी नहीं बनता। पर्चा बन रही 9 बज रहे हैं। बन रहा शुरू हो गई, शुरू हो पर्चा शुरू हो गई। अभी हम गए थे तो बन नहीं पर्चा बन रही 8 बजे। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत और भी चिंताजनक है। आरोप है कि अस्पताल परिसर पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। पीछे की दीवार तोड़कर परिसर में निजी वाहन खड़े किए जा रहे हैं। मामला इतना गंभीर है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन कब्जा अब तक बरकरार है। अस्पताल के अंदर एक जर्जर भवन भी देखा गया है, जहां स्ट्रेचर, फ्रीजर और कूलर जैसी जरूरी उपकरण रखे हैं, जो किसी भी समय हादसे का कारण बन सकते हैं। सीएचसी प्रभारी के मुताबिक ओपीडी निर्धारित समय पर चलती है और डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश देते हुए दोषी स्टाफ पर सख्त कार्यवाही और वेतन कटौती की बात कही है। गर्मी का सीजन चालू हो गया है, तो ओपीडी का टाइमिंग 8 बजे से 2 बजे तक है। इमरजेंसी 24 घंटा चलती है। इस समय चूंकि मौसम चेंज हुआ है, तो इस वजह से अलग अलग तरीके के पेशेंट, जैसे बुखार के भी आ रहे हैं, खांसी जुकाम के मेन रूप से आ रहे हैं, और लूज मोशन के भी पेशेंट आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक, जब तक गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो पेशेंट फीवर के और वीकनेस के ज़्यादा आ रहे थे। हमारे यहाँ पे ओपीडी लगभग पर डे 250 पर्चे नए बनते हैं और करीब 100 से 150 पुराने पर्चे वाले पेशेंट आते हैं, जिनको देखा जाता है। और रसूलाबाद से अलग जो निकटतम जो है जिले लगे हुए हैं, वहाँ से भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं। इस समय जो अचानक से बरसात हुई है, तो पेशेंट लोड तो लगभग उतना ही है, क्योंकि पीछे जब गर्मी हो रही थी तब भी मरीज बढ़ गए थे। लेकिन पहले पेशेंट जो फीवर और वीकनेस के ज़्यादा आ रहे थे, इस समय खांसी जुकाम और लूज मोशन के ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट। 31 तारीख को ये एक लेटर इशू किया गया था, जिसमें ये बता दिया गया था कि 8 से 2 की ओपीडी है, और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सारा स्टाफ जो है वो समय से ही आए। कुछ स्टाफ अगर लेट हो भी रहा है तो उसको मैं देख के जो है मैं ठीक करवा दूंगा, चेतावनी देके उनको। अल्ट्रासाउंड की मशीन हमारे पास में है, और लेकिन अभी चूंकि कोई अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट नहीं है, जिस वजह से अल्ट्रासाउंड मशीन अभी क्रियाशील नहीं है। और मैं एक दो चीज़ें और बता दूं, हमारी सीएससी में सिजेरियन ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो अगर कोई भी लाभार्थी चाहे जिसको अपना ऑपरेशन करवाना हो सीजर का, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सीएससी में होगा। मुझे सूचना प्राप्त हुई थी, और सभी को 1 अप्रैल से जो चिकित्सालय का टाइम है वो पुनः 8 से 2 हो जाता है, और सभी चिकित्सकों को, सभी इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट, सभी को निर्देशित कर दिया गया है। सभी को
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी मैंने बात। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच और कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या फिर वाकई इन बदहाल अस्पतालों की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि जब अस्पताल ही बीमार दिखे तो मरीज का इलाज कैसे संभव होगा। अब देखना होगा कि सिस्टम कब तक जागता है और मरीज का इंतजार कब खत्म होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।